तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शनक्या और कुनिए की फाइट हो चुकी थी और इस फाइट के दौरान कुनिए ने शनक्या को पहाड़ी से नीचे गिरा दिया और वक्त रहते ही जैनवुशी ने वहाँ पर आकर शनक्या को रेस्क्यू कर लिया। होश में आने के बाद शनक्या को अपनी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं था और साथ ही साथ इस इंसिडेंट की वजह से उसकी आंखें भी पूरी तरह इफेक्ट हो चुकी। ये पता लगने के बाद कि वो माउंट शांदू का चीफ डेसिबल है, शनक्या माउंट शांदू की तरफ रवाना हो गया और रास्ते में उसे बहुत सारे लोग मारने की कोशिश भी करते हैं, जहाँ यानवुशी ने आकर उसे बचा लिया। यानवुशी बचाते हुए उसे अपने सेट वापस ले गया। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में शनक्या बेहोशी की हालत में पास के कुछ विजन्स देखता है, जहाँ कुनिए उससे कह रहा था कि तुम्हें डेडली रियूनियन पॉइजन दे दिया गया है, जो कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक जहरों में आता है। अब इस दुनिया में कोई शख्स तो क्या गोड आकर तुम्हें खुद भी नहीं बचा सकता। ये कहते ही वो जोर जोर से हंसने लगा। के बाद कुनिए शनक्या पर अपनी सोर्ड से अटैक करते हुए कहता है कि मुझे बता दो फ्लावरिंग रिंग कहाँ पर है, जिसके जवाब में शनक्या उन्हें कुछ नहीं कहा। उसने गुस्से में आते हुए शनक्या को पहाड़ी से नीचे गिरा दिया। अब शनक्या की आंख भी खुल चुकी थी। देखकर यानवुशी उससे कहते हैं कि जिस सच की तलाश तुम कर रहे हो, जब वो तुम्हें पता चल जाएगा तो तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। तो मेरे ख्याल से तुम्हें यहीं रुक जाना चाहिए। क्या तुम अभी भी माउंट शांदू वापस जाना चाहते हो? जिसके जवाब में शनक्या कहता है कि जिस दिन से मेरी मेमोरी लॉस हुई है, इसके बाद से मुझे कुछ विजन्स आ रहे थे, लेकिन ये सब अभी धुंधला है। मैं इन सबको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट अभी भी मिसिंग है, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। उसी के लिए मुझे जरूरी माउंट शांदू पर जाना पड़ेगा। यानवुशी उसकी बात सुनते हुए कहते हैं कि तुम्हारे जैसे लोग क्या कभी थकते नहीं अच्छाई का नाटक कर करके। यानवुशी की सारी बातों को इग्नोर करते हुए उन्हें गुड बाय बोलकर वहाँ से रवाना हो गया। बायमू साइड के लोग भी इसी तरह के किसी मौके की तलाश में थे। शनक्या को अकेला पाते ही उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए। वो शनक्या के पास पहुँच पाते इससे पहले यूशंग और यानवुशी ने उन्हें रोक दिया। यानवुशी उन्हें पकड़ते हुए कहता है कि मेरे होते मेरे दोस्त को कोई हर्ट नहीं कर सकता। शनक्या ने भी उन असैसिन्स की प्रेजेंस को महसूस कर लिया था। वो भी समझ चुका था कि यहाँ भी क्या हुआ है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर ल्यूही गैंग के हेडक्वार्टर पर आ गया, जहाँ वही बंदर जो शनक्या को मारने के लिए गया था अपने मास्टर को आकर बताता है कि हमारा प्लान यानवुशी ने खराब कर दिया। ने ये सोचा भी नहीं था कि यानवुशी शनक्या को खुद प्रोटेक्ट करेगा। जब तक यानवुशी उसके साथ है हम उसे टच भी नहीं कर सकते। उसका मास्टर कहता है कि यानवुशी को शनक्या से कोई ना कोई बेनिफिट जरूर होगा। वो कोई भी अपना काम मतलब के बगैर नहीं करता, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इवल और ग्रीडी है। लेकिन तुम ये अपने छोटे से दिमाग के साथ उसके मकसद को नहीं समझ सकते। वो शनक्या के जरिए से हमारे सेक्ट की इन्वेस्टिगेशन करना चाहता था, लेकिन अभी के लिए तुम इन सब बातों को छोड़ो। शनक्या भी एक चलता फिरता ट्रेजर है। हमारे सेक्ट के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग डेसिबल को अपने साथ ले जाओ और ध्यान रखे कि शनक्या को कोई और सेक्ट ना लेकर जा सके। ये कहते साथ ही उसने हॉलीबर्ड को एक मैसेज देकर कहीं भेज दिया। ये अभी के लिए हमें नहीं बताया गया कि आखिर वो मैसेज किसके लिए था। इससे पहले कि वो हॉलीबर्ड अपना मैसेज डिलीवर कर पाता, यूशंग ने उसे रास्ते में ही पकड़ लिया और पकड़ते साथ ही वो उसे यानवुशी के पास ले गया। बायमू सेट का हॉलीबर्ड किसी के लिए मैसेज लेकर जा रहा था। यानवुशी उस मैसेज को रीड करने के बाद हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि इस बर्ड को छोड़ दो। ये सुनते साथ ही यूशंग ने भी उस बर्ड को रिलीज कर दिया। इसके बाद वो यानवुशी से कहता है कि मास्टर आप शनक्या को एक चारे की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं ना, ताकि बायमू और दूसरे सेक्ट एक दूसरे को सोलाइटी के लिए मार दे और लास्ट में आप भी विनर बन जाए। मास्टर आप तो बहुत ही ज्यादा अक्लमंद हैं। ये दोनों भी इसी तरह की बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर शनक्या भी पहुंच चुका, जिसे देखते हुए यानवुशी कहते हैं कि तुम तो माउंट शांदू जा रहे थे, तो यहाँ क्या कर रहे हो? असल में शनक्या यहाँ मास्टर यानवुशी का शुक्रिया अदा करने के लिए आया हुआ था। वो आते ही मास्टर यानवुशी से कहता है आपने मेरी जान बचाने के लिए अपने डेसिबल को भेजा। मैं आपकी इस काइंडनेस को कभी भी नहीं भूलूंगा, लेकिन आइंदा से किसी को भी मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मत भेजिएगा। यानवुशी हंसते हुए कहता है कि मैं इवल गैंग का चीफ तुम्हारी बातें कब से सुनने लग गया, और वैसे भी वो सब तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए नहीं था, बल्कि मैं तो तुम्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ, इसलिए मैं माउंट शांदू पर तुम्हारे साथ कूद जाऊंगा। शनक्या इसके लिए एग्री नहीं था। वो मास्टर यानवुशी से कहता है कि मास्टर आप अपना टाइम और एफर्ट्स मुझ पर जाया ना करें, मैं रवाना होता हूँ। ये कहते ही शनक्या ने मास्टर यानवुशी को ग्रीट करते हुए वहाँ से जाने लगा, लेकिन भला वो मास्टर यानवुशी से बचकर कहाँ जा सकता था। मास्टर यानवुशी तेजी से मूव करते हुए उसके सामने आ गए। वो शनक्या उसे कहता है कि मैंने तुम्हें एक चलती फिरती सोलाइटी बनाकर लोगों को मजबूर कर दिया कि वो तुम्हारे लिए फाइट करे। सिर्फ तुम्हारी वजह से सारे एक दूसरे की जान लेने के लिए भी तैयार हैं। भला मैं इतना इंटरेस्टिंग सीन कैसे मिस कर सकता हूँ। कहते साथ ही यानवुशी ने अपनी पावर्स को एक्टिव करते हुए शनक्या पर अटैक कर दिया, जिससे शनक्या उन्हें डॉज करने की अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन यानवुशी की पावर ज्यादा होने की वजह से वो उसे पीछे पिलर्स के साथ लगाते हुए कहते हैं कि अब तुम्हारे पास सिर्फ दो ऑप्शंस हैं। पहला कि तुम आराम से मेरे साथ जाने के लिए एग्री हो जाओ, दूसरा नहीं तो हम फाइट करते हैं
और फाइट में मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम सही से खड़े भी नहीं हो पाओगे और फिर उसके बाद मैं तुम्हें खुद अपने साथ ले जाऊंगा। ये साफ साफ पता चल रहा था कि दोनों सूरतों में शेनक्याओ ने जाना तो यांग वुशी के साथ ही है, इसीलिए वो पहले ऑप्शन को चूज कर लेता है। जिसके बाद ये दोनों ही माउंट शांदू रवाना हो गए। माउंट शांदू जाने के लिए इन दोनों को एक ब्रिज से गुजरना पड़ा जहाँ बहुत सारे लोग पड़े हुए थे और वो भूख की वजह से चिल्ला रहे थे। शेनक्याओ उनकी आवाज सुनते हुए कहता है कि आखिर माउंट शांदू पर यह सब कब से होने लग गया। शेनक्याओ की बात सुनते हुए यांग वुशी कहता है कि ये दुनिया बहुत ही जालिम है, हर तरफ जंग चल रही है और इस तरह के सीन्स तो आजकल आम है। तुम्हें अभी इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता कि कितनी ज्यादा बुरी हो सकती है। उसी ब्रिज पे एक बच्चा अपनी मदर से कह रहा था कि मॉम प्लीज मुझे सेल करके मेरी सिस्टर के लिए कुछ खाने के लिए ले आए, वरना वो भूख से मर जाएगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन मेरे होते हुए मेरी आंखों के सामने मर जाए। ये सब शेनक्याओ ने भी सुन लिया था। अपने पास से एक पैनकेक निकालकर उस बच्चे की तरफ आगे बढ़ाते हुए कहता है कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम ये पैनकेक रख सकते हो। वो बच्चा उस पैनकेक को पकड़ पाता है, इससे पहले ही उसका फादर उस पैनकेक को पकड़कर खाने लग गया। ये देखकर वो बच्चा अपने फादर से कहता है कि फादर प्लीज सिस्टर को भी दे दे, वरना वो भूख से मर जाएगी। फादर अब सारा का सारा कैसे खा सकते हैं, प्लीज उसे भी दे दें। इसके बाद उस बंदे ने थोड़ा सा पैनकेक अपने बेटे को दे दिया, जिसके बाद शेनक्याओ आगे की तरफ बढ़ गया। वो बंदा शेनक्याओ को रोकते हुए उसके आगे आकर खड़ा हो गया। इसके बाद वो शेनक्याओ से कहने लगा, मैंने और मेरे बच्चों ने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, इस एक पैनकेक से हमारी भूख नहीं मिट सकती, प्लीज आप हमें और ज्यादा पैनकेक्स दे दें। सुनते ही शेनक्याओ उसे कहता है कि मैं जितना तुम्हारे लिए कर सकता था मैंने कर दिया, इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए और कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तुम्हारी फैमिली तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें चाहिए कि तुम उन्हें खुद कमा कर खिलाओ। तुम्हारे तो हाथ पाँव भी अभी सलामत है, तो तुम कोई काम क्यों नहीं करते ताकि तुम अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे सको। ये कहते ही शेनक्याओ वापस से आगे की तरफ बढ़ गया, लेकिन वो बंदा तो शेनक्याओ से पैनकेक्स लेने के लिए कुछ भी कर सकता था, इसलिए वो अपने बच्चे की गर्दन पर चाकू रखते हुए कहता है, अगर तुम इसकी जान बचाना चाहते हो तो मुझे पैनकेक दे दो। मैं नहीं मानता कि तुम्हारे पास सिर्फ एक पैनकेक ही था, तुम्हारे पास जितने भी पैसे और खाना है मुझे दे दो, वरना मैं इसे मार दूंगा। अगर मैं इसे नहीं भी मारता तो वैसे भी ये जल्दी ही भूख की वजह से मर जाएगा। उसकी वाइफ उसे रोकते हुए कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये हमारा ही बेटा है, क्या इसकी जान ले लोगे, छोड़ दो इसे। लेकिन वो बंदा तो किसी की सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। तभी शेनक्याओ ने अपने स्टिक का इस्तेमाल करते हुए उसे पीछे की तरफ हटा दिया। इसके बाद वो उदास होते हुए यांग वुशी से कहता है, मेरी ही गलती थी कि मैंने सिर्फ एक को ही खाना दिया, जबकि यहाँ पे बहुत सारे लोग भूखे थे। इनके दरमियान लड़ाई कराने की वजह भी मैं ही हूँ। शेनक्याओ की ये सारी बातें सुनते हुए यांग वुशी कहती हैं कि शेनक्याओ तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, इंसान की ख्वाहिशात तो कभी पूरी हो ही नहीं सकती, ये तो इंसानी फितरत है, तुम जितना भी किसी के लिए मर्जी क्यों ना कर लो वो कभी भी तुमसे खुश नहीं होगा। इसके जवाब में शेनक्याओ कहता है कि मैं लोगों को तकलीफ में नहीं दे सकता, मुझसे जितना होगा मैं उतना उनके लिए करूंगा। तभी वो बच्चा शेनक्याओ को पीछे से आवाज देते हुए कहता है कि सर प्लीज रुकिए, जिस पर शेनक्याओ और यांग वुशी भी रुक गए। अपने घुटनों पर बैठते हुए शेनक्याओ से कहता है कि मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा, आज मेरी बहन की जान सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से बच गई। साथ ही साथ वो अपने फादर के रूड बिहेवियर के लिए शेनक्याओ से माफी मांगते हुए कहते हैं कि उन्होंने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया था, इसीलिए वो इस तरह का रिएक्ट कर रहे थे। शेनक्याओ उस बच्चे के पास जाते हुए कहते हैं कि तुम अपनी मदर और सिस्टर का अच्छे से ख्याल रखना और अपने फादर की तरह बिल्कुल भी ना बनना। तो इसके बाद शेनक्याओ से उसका नाम पूछता है, जिस पर शेनक्याओ ने भी अपना नाम बता दिया। जय कहता है कि अगर मुझे फ्यूचर में कभी मौका मिला तो मैं आपकी इस काइंडनेस का बदला जरूर चुकाऊंगा। इसके बाद वो वहाँ से चला गया। शेनक्याओ यांग वुशी से कहता है कि अब तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है और तुम क्या कहना चाहोगे। ये सुनकर यांग वुशी अपना मुंह दूसरी तरफ करते हुए कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं तुम्हारी तरह पागल जो इस तरह की काइंडनेस की फजूल बातें किया करते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट कर उस होली बर्ड पर आ गया जिसने अपने मास्टर को मैसेज दे दिया था। उस लेटर में लिखा हुआ था कि शेनक्याओ को जिंदा रखना है। शेनक्याओ और यांग वुशी भी खाना खाने के लिए माउंट शांदू के एक होटल में पहुंच चुके थे, जहां शेनक्याओ वेटर से कहता है कि मुझे एक स्प्रिंग बैम्बो टी ला दे। ये सुनकर वो वेटर कहता है कि आपका टेस्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो टी अभी अवेलेबल नहीं क्योंकि माउंट शांदू को सील कर दिया गया है। शेनक्याओ को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर माउंट शांदू को क्यों सील किया गया, इसलिए वो वेटर से सवाल करते हुए कहता है कि आखिर इसकी वजह क्या थी। आज से 10 दिन के बाद युताई ताओ एक इवेंट माउंट शांदू पर होगा जिसमें ताओ के प्रेस को चुना जाएगा। है कि हर सेक्ट से एक डेसिबल भी आएगा, इवेंट के त्यानताई सेक्ट से भी। यांग वुशी की ये सारी बातें सुनते हुए शेनक्याओ कहता है कि मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं कि युताई ताओ जैसा कोई इवेंट भी माउंट शांदू पर हुआ करता था। जिस पर वो वेटर बताता है कि ये इवेंट यहाँ पर फर्स्ट टाइम ही हो रहा है, इससे पहले यहाँ पे ऐसा कोई इवेंट नहीं हुआ करता था। इसके बाद हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ यूए के डेसिबल गरीब लोगों में खाना बांट रहे थे, जिसकी आवाजें शेनक्याओ ने भी सुन ली। वो यांग वुशी से सवाल करते हुए कहता है कि आखिर बाहर क्या चल रहा है। यूए लोगों को बताना चाहता था कि वो न्यू चीफ डिसिप्लिन बन चुका है, इसी तरह के वो अच्छे काम करने की कोशिश कर रहा। ये सब उसके दिखावे के अलावा कुछ नहीं। ये सब सुनते हुए शेनक्याओ यांग वुशी से कहता है कि आपको तो माउंट शांदू के बारे में बहुत ज्यादा कुछ पता है। वुशी ने भी अब फ्लेक्स करना शुरू कर दिया। वो कहता है कि मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो मैं अपने डेसिबल से कहता हूँ, मुझे उस चीज की इन्फॉर्मेशन ला देता है। सिर्फ यहाँ तुम ही हो जिसे माउंट शांदू के बारे में
कुछ भी नहीं पता। इसके बाद वो शेनक्याओ से सवाल करते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी या तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग शेनक्याओ को मारने के लिए आ रहे थे। शेनक्याओ अपने स्टिक को पकड़ते हुए कहता है कि मैं इन लोगों को खुद ही संभाल सकता हूँ। इसके बाद उन असैसिन्स और शेनक्याओ के दरमियान फाइट स्टार्ट हो गई। शेनक्याओ अब मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करते हुए उन असैसिन्स को रोक रहा था। असैसिन्स ने चारों तरफ से शेनक्याओ को घेर लिया, इसीलिए उसने सर्जिंग वेव टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन सबको पीछे की तरफ हटा दिया। इन वो असैसिन्स हार मारने के लिए तैयार ही नहीं थे, इसीलिए उन्होंने दोबारा से अपने सोर्ड्स को इकट्ठा करते हुए शेनक्याओ की तरफ थ्रो कर दिया। शेनक्याओ को वो सोर्ड्स हिट करने ही वाली थी। यांग वुशी वक्त पर आते हुए अपनी शूटिंग फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करके उन सब असैसिन्स को हरा देते हैं। वुशी शेनक्याओ से कहते हैं कि मेरे ख्याल से तो तुम माउंट शांदू जान तक वैसे ही मर जाओगे, मेरी मानो तो तुम मेरे सेक्टर चले जाओ, कम से कम तुम जिंदा तो रहोगे। लेकिन शेनक्याओ कहाँ मानने वाला था। वो जवाब देते हुए कहते हैं कि थैंक यू मिस्टर यान, लेकिन माउंट शांदू पर बहुत सारे लोग मेरा वेट कर रहे हैं। जिस पर यांग वुशी एक बार फिर से तंज करते हुए बोले, क्या पता उनके वेट करने की इंटेंशन कुछ और ही हो। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये डिसिपल भी तो माउंट शांदू के ही थे ना, इनकी टेक्निक से ही पता चल रहा था। शेनक्याओ कहता है कि मैं माउंट शांदू पर जाकर यूआई से फेस टू फेस बात करना चाहता हूँ। जिस पर यांग वुशी एक बार फिर से उसे समझाते हुए कहते हैं, अगर तुम जाना ही चाहते हो तो तुम्हें यूताई ताओ इवेंट पर जाना चाहिए, ताकि तुम सब लोगों के सामने जाकर अपनी पोजीशन के लिए लड़ सको। लेकिन शेनक्याओ को तो माउंट शांदू की रेपुटेशन का बहुत ज्यादा ख्याल था, इसीलिए वो यांग वुशी से कहता है कि मैं पहले जाकर यूआई से इस बारे में पर्सनली बात करूंगा। ये बात सुनकर तो यांग वुशी भी एग्री हो गया। अब ये दोनों ही माउंट शांदू के लिए रवाना हो गए। ये दोनों ही यूआई के रूम के सामने पहुंच चुके थे। यांग वुशी शेनक्याओ से कहता है, तुम्हारा दोस्त अंदर ही है, अगर तुम्हें वो मारे तो तुम मुझे चिल्लाकर आवाज दे देना, लेकिन क्या पता मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आऊँ या ना आऊँ। ये कहते ही वो वहाँ से चले गए। इसके बाद शेनक्याओ भी आगे की तरफ बढ़ गया और उसे यूआई के साथ बिताए हुए अपने सारे बचपन के पल याद आने लगे, जैसे वो एक दूसरे के साथ खेलकर खुश हुआ करते थे। अब फाइनली यूआई शेनक्याओ की मुलाकात हो ही गई। यूआई नाटक करते हुए कहता है कि चीफ आप आ गए। ये कहते साथ ही उसने शेनक्याओ को अपने साथ बिठा लिया। शेनक्याओ की पल्स को चेक करते हुए उसकी कंडीशन के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा था। शेनक्याओ कहता है कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं। क्या तुम्हें पॉइजन देते वक्त इसके रिजल्ट के बारे में नहीं पता था? ये सुनकर तो यूआई हैरान होते हुए अपने मन में कह रहा था, आखिर ये इसे कैसे पता चल गया। लेकिन वो बात को पलटते हुए कहता है कि तुम यहाँ पहुँचने में बहुत ज्यादा थक चुके होगे, इसलिए तुम रेस्ट करो। ये कहते ही उसने एक चाय का कप शेनक्याओ की तरफ आगे बढ़ा दिया। शेनक्याओ को पकड़ते हुए कहता है कि जब मैं उस दिन कुनी के साथ फाइट कर रहा था तो अचानक से मेरी की ब्लॉक हो गई। फिर मुझे पता चला कि मेरी पूरी बॉडी में पॉइजन फैल चुका, जिसकी वजह से ये सब हो रहा। मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये सब हुआ कब। जब मैंने गौर किया तो मुझे पता चला कि वो तुम ही थे जिसने मुझे पॉइजन दिया। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर फाइट से पहले वाले दिन पर आ गया, जब यूआई ने शेनक्याओ को पॉइजन दिया था। लेकिन शेनक्याओ इन सब बातों से अनजान अपनी स्वॉर्ड को यूआई की तरफ आगे बढ़ाते हुए कहता है, कल मुझे कुछ हो गया या फिर मैं कुनी से ये फाइट हार जाता हूँ, इस सिचुएशन में तुम माउंट शांदू की चीफ की पोजीशन संभाल लेना। यूआई तो शुरू से यही चाहता था, इसीलिए वो बिना वक्त जाया किए हुए स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। अब सीन वापस से प्रेजेंट पर आ गया, जहाँ यूआई शेनक्याओ से कहता है कि हाँ मैंने ही तुम्हें पॉइजन दिया, लेकिन मेरा तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं था। मैं तो बस यही चाहता था कि तुम कुनी से फाइट हार जाओ और चीफ की पोजीशन मुझे मिल जाए। देख लो तुम डेटी रियूनियन पॉइजन के साथ के लिफ्ट से गिरने के बाद भी बच गए। शेनक्याओ आज पहली बार गुस्से में आ चुका था। वो यूआई से कहता है कि आखिर वो पॉइजन तुम्हें मिला कैसे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और रेयर है। जिस पर यूआई कोई जवाब नहीं देता। यूआई की खामोशी से शेनक्याओ समझ गया कि ये पॉइजन और किसी ने नहीं, कुनी ने दिया था। शेनक्याओ कहता है कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मुझे चीफ की पोजीशन से हटाने के लिए बायमूसेट के साथ हाथ मिला लोगे। ये कहते ही वो यहाँ से जाने लगा। यूआई ने शेनक्याओ को रोकने की कोशिश की, जिस पर शेनक्याओ उससे कहता है कि तुम तो मेरे दोस्त थे, अगर तुम मुझे डायरेक्टली कहते कि तुम चीफ बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें खुशी खुशी बना देता, लेकिन तुमने सिर्फ अपने जाती बेनिफिट्स के लिए बायमूसेट के साथ हाथ मिला लिया। यूआई उसकी ये बात सुनकर कहता है कि मैंने तुम्हें रिप्लेस करने की कभी कोशिश नहीं की, ना ही कभी ऐसा सोचा। जब से तुम चीफ बने तुमने अपने आप को सिर्फ माउंट शांदू में कैद कर लिया। तुम्हें इस बात की खबर ही नहीं थी कि बाकी दुनिया में क्या चल रहा है, और सिर्फ तुम्हारी वजह से माउंट शांदू एक दिन अपनी डोमिनेंस खो देता। बायमूसेट के साथ कॉपरेशन मेरे प्लान का सिर्फ एक पार्ट थी। अब जबकि तुम यहाँ आ ही गए हो तो यहीं रुक जाओ। शेनक्याओ कहता है कि आखिर क्या प्लान है तुम्हारा बायमूसेट के साथ, जो बताने से यूआई ने साफ इनकार कर दिया। जिस पर शेनक्याओ कहते हैं, अगर मैं तुम्हारे इस प्लान को पूरा ना होने दूं तो तुम मेरे साथ क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा तुम मुझे जेल में डलवा दोगे। यान वुशी भी छत पर खड़ा होकर इन दोनों को देख रहा था। वो शेनक्याओ की बातें सुनते हुए कहता है कि कोई इतना बेवकूफ भी कैसे हो सकता। तभी शेनक्याओ को यान वुशी की सारी बातें याद आने लगी, कैसे उन्होंने उसे पहले ही वार्न किया था इस बारे में। यहाँ यूआई शेनक्याओ से कहता है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तुमसे ना तुम्हारे उन ग्रेट प्रिंसिपल से, इसीलिए तो मैं इतने कम वक्त में ही यहाँ का चीफ बन गया। शेनक्याओ उसकी बात सुनकर कहता है कि इसका मतलब तुम बायमूसेट के साथ मिलकर पूरी दुनिया पर रूल करना चाहते हो। जिस पर यूआई कहता है कि नहीं मैंने तुम्हें बताया था ना, वो तो सिर्फ मेरे प्लान का एक पार्ट था। मैं चाहता हूँ कि सारी दुनिया हमारे सेट
को जाने। यूआई दोबारा से आगे बढ़ते हुए शेनक्यो को रोकने के लिए कहता है कि तुम यहाँ से कहाँ जाओगे, माउंट शांदो तुम्हारा घर है। शेनक्यो तो उसकी एक भी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो कहता है कि अब हम इकट्ठे नहीं रह सकते, हमारे रास्ते अलग अलग हैं। ये सुनकर यूआई को गुस्सा आ गया। अब इन दोनों के दरमियान भी फाइट स्टार्ट हो चुकी। अब लड़ते हुए यूआई शेनक्यो से कहता है कि तुम मेरी बात मान क्यों नहीं जाते, मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ। शेनक्यो कहता है कि कीफेन अगर होते तो क्या वो बाइमू सेट के साथ हाथ मिलाते। अब यूआई की बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी थी, इसीलिए वो अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए शेनक्यो पर अटैक कर देता है, जिससे शेनक्यो काफी हर्ट हो चुका। लेकिन अभी भी वो यूआई की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा पपेट चीफ बन के नहीं रहना चाहता हूँ, ये चीफ की पोजीशन तुम्हें ही मुबारक हो, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यूआई जाते हुए शेनक्यो पर पीछे से हमला करना चाहता था, लेकिन शेनक्यो ने उसे सेंस कर लिया। वो अपने स्टिक को उसे रोकने के लिए पीछे करता है। यूआई ने उसकी स्टिक को पकड़ते हुए उस पर पाम अटैक कर दिया। उस अटैक की वजह से शेनक्यो आगे पिलर से जा टकराया। यूआई शेनक्यो से कहते हैं कि तुमने मुझे मजबूर कर दिया, तुम्हारे साथ ऐसा करने पर यहाँ से मत भागो। शेनक्यो तुम इतनी ज्यादा जिद्दी क्यों हो, मैं तुम्हें हार्म नहीं करना चाहता हूँ। अभी वुशी भी छत पर खड़े कहते हैं कि तुम क्या चाहते हो कि ये यहीं रह जाए ताकि तुम इसे बाद में अरेस्ट करवा सको। यूआई को तो कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है। इधर उधर देखते हुए आवाज के सोर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तभी वुशी उसके सामने आकर खड़े हो गए। शेनक्यो वुशी को अपने सामने सेंस करते हुए कहता है कि लीडर आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, ये मेरा मैटर है, मैं इसे खुद देख सकता हूँ। वुशी उसकी कहाँ सुनने वाला था, उसे अच्छे से मालूम है यहाँ शेनक्यो की जान को खतरा है, इसीलिए वो शेनक्यो को यहाँ से दूर ले गया। वहाँ पहुँचने के बाद शेनक्यो उससे कहता है मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन माउंट शांदू के इंटरनल मैटर्स में आपको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। वुशी कहता है कौन से इंटरनल मैटर्स, ये तो कोई इंटरनल मैटर नहीं था। अभी इनका पीछा करते हुए वहाँ यूआई भी पहुँच गया, जो आते साथ ही वुशी से सवाल करते हुए कहता है कि क्या तुम किंग ऑफ इविल्स वुशी हो, लेकिन तुम यहाँ माउंट शांदू पर क्या कर रहे हो। वुशी उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि मुझे ये टाइटल बिल्कुल भी पसंद नहीं, और दूसरी बात मेरा जहाँ मन होता है मैं वहीं जाता हूँ, इस बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अपने काम से मतलब रखो। अब यूआई शेनक्यो उसे हैरानी से सवाल करते हुए कहता है कि तुम इसे यहाँ लेकर आए हो, तुम माउंट शांदू पर इविल गैंग के लीडर को कैसे लेकर आ सकते हो, क्या तुमने इनके साथ कोई डील की है, जवाब दो मुझे शेनक्यो, तुम चुप क्यों हो। वुशी तो उसकी ये सारी बातें सुनकर भड़क गया। वो उसे एक चमाट लगाते हुए कहता है कि बंद करो ये अपनी बकवास, हमारी इतनी औकात नहीं कि तुम मेरे सामने इस तरह से बोल सको, जिससे यूआई की काफी इंसल्ट होगी। वो अब वुशी से कहता है कि तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे हुई। ये कहते साथ ही उसने अपनी सोर्ड की मदद से एक टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर दिया, जिससे वहाँ और भी बहुत सारी सोर्ड समन होगी। ये टेक्निक देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रही थी, लेकिन वो वुशी के सामने तो कुछ नहीं, वो तो अभी भी यूआई के सामने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा हुआ था। यूआई ने वो सारी सोर्ड वुशी की तरफ भेज दी, जिसे वुशी ने एक ही झटके में पीछे की तरफ फेंक दिया। यूआई रुकता नहीं है, बल्कि दोबारा से वही अटैक वुशी पर कर देता है। इस बार यूआई ने अपने सामने एक शील्ड बनाते हुए यूआई की सोर्ड्स को ब्लॉक कर दिया, लेकिन वो सारी सोर्ड्स मिलकर भी वुशी की शील्ड को ब्रेक नहीं कर पाई। ये सब देखते हुए यूआई फैसला करता है कि वो वुशी पर अटैक करने के लिए खुद जाएगा, इसीलिए वो अपनी सोर्ड को लेते हुए वुशी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया, जिसे वुशी ने सिर्फ अपने 2 फिंगर्स का इस्तेमाल करते हुए रोक लिया। इन दोनों के आपस में टकराने की वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही थी। इस एनर्जी को शेनक्यो ने भी सेंस कर लिया था। वो इन दोनों को रोकते हुए कहता है कि तुम दोनों अब बस कर जाओ। इसके साथ ही वो यूआई से कहने लगे कि मास्टर वुशी यहाँ किसी को हर्ट करने के लिए नहीं आए थे, ना ही उनका कोई और मकसद है। यूआई तो कुछ भी सोचने समझने के लिए तैयार ही नहीं था। उल्टा वो शेनक्यो पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम इसकी इतनी साइड क्यों ले रहे हो। जो सुनकर शेनक्यो कहता है कि जब तुम बाइमू सेट के साथ मिल सकते हो तो मैं एक इविल गैंग के साथ क्यों नहीं। यूआई को अब समझ आ चुका था कि वो वुशी के होते हुए शेनक्यो को यहाँ नहीं रख सकता, इसलिए वो उससे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। वुशी अपने पावर्स को बढ़ाते हुए कहता है कि इस दुनिया में मुझे कोई नहीं रोक सकता। अगर कीफेंग होते तो मैं इस बारे में सोच भी सकता था, लेकिन तुम्हारे जैसे कच्चे की बात मैं मानूं, नॉनसेंस। ऐसी बात तुमने सोच भी कैसे ली। ये कहते हुए वुशी ने अपनी शूटी फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करके यूआई को अपने घुटनों पर ला दिया। अभी वहाँ मास्टर येनचुन भी आ गए, जो वुशी को देखते हुए यूआई से कहते हैं कि आखिर ये कौन है। इस पर यूआई ने भी वुशी के बारे में बता दिया। मास्टर येनचुन अपने सोर्ड को रेडी करते हुए कहते हैं कि आखिर ये इविल गैंग का लीडर यहाँ क्या कर रहा है। मास्टर वुशी ने भी उसे पहचान लिया था। वो उससे कहते हैं कि तुम तो येनचुन हो ना, कीफेंग के चीफ डिसिपल। मैंने तुम्हारे मास्टर कीफेंग के साथ फाइट की थी और मैं हार गया, लेकिन उनके डिसिपल में ऐसा कोई नहीं जो मेरा मुकाबला कर सके। क्या तुम भी अपना हाल यूआई की तरह करवाना चाहते हो? अगर हाँ तो आगे बढ़ो। यूआई उसकी ये बात सुनकर कहता है माउंट शांदू पर बहुत ज्यादा काबिल लोग मौजूद हैं, हम सब मिलकर तुम्हें हरा देंगे, तुम बस हमारी माउंट शांदू को हमसे हथियाना चाहते हो। यूआई की ये बात सुनकर तो कीफेंग को हंसी आ गई। वो हंसते हुए कहता है कि तुम्हारा ये माउंट शांदू तो मेरे लिए वैल्यूलेस है, अगर इसमें कीफेंग होता तो तब भी इसमें कोई बात थी, इसके बाद तो ये बिल्कुल बेकार है। साथ ही साथ वो शेनक्यो से पूछता है कि अब तुम्हारा क्या इरादा है, क्या तुम मेरे
मेरे साथ चलोगे या फिर यहीं रहकर अपने दोस्त के हाथों मरना चाहते हो। ये सुनकर यांचुन कहता है कि शेनक्यो, क्या तुमने सच में इवल गैंग को ज्वाइन कर लिया है? क्या तुम्हारे बारे में वो सारी अफवाहें सच थी? शेनक्यो उसकी सारी बातों को इग्नोर करते हुए इससे एक ही सवाल करता है कि मास्टर यांचुन, आप मुझे बताएं, क्या आपने यूआई को न्यू चीफ डिसिप्लिन सिलेक्ट किया था? मास्टर यांचुन तो बातों को घुमाते हुए कहते हैं कि तुम तो अभी अभी लौटे हो, माउंट शांदू के मामलात को छोड़ दो, बस तुम अपनी सेहत पर ध्यान दो। जब तुम यहाँ नहीं थे तो यूआई ने बहुत ही अक्लमंदी के साथ माउंट शांदू की देखभाल की। एल्डर्स भी यूआई को चीफ बनाने के लिए एग्री हो चुके। फॉर्मली 10 दिन के बाद अभी से माउंट शांदू का चीफ बना दिया जाएगा। यांगचुन की ये बात सुनकर यांग वुशी हंसते हुए कहते हैं कि तुमने अपने लीडर की गैर मौजूदगी में उसकी पोजीशन को चुराने की कोशिश की, अब तुम ये बात इतने आराम से बोल रहे हो। जिस पर यूआई तो मासूम बनने का नाटक करते हुए कहता है कि हमने तो तुम्हें ढूंढने के लिए बहुत सारे लोगों को भेजा था, लेकिन उन्हें तुम कहीं नहीं मिले। ज्यादातर लोग तो अभी तक वापस ही नहीं लौटे। इसके साथ ही मास्टर यांगचुन भी कहते हैं कि हमने फोनिंग सिटी में भी लोगों को तुम्हें ढूंढने के लिए भेजा था, लेकिन एवल गैंग के लीडर ने उन्हें भी मार दिया। ये बात यान वुशी को कुछ अच्छी नहीं लगी। वो यांगचुन के पास आते हुए उससे कहते हैं कि वो लोग मुझसे मरे या नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें अभी के अभी मार देता। अगर तुम्हारे जैसे कचरे को मारना मेरी शान के खिलाफ ना होता तो मरना भी मेरे हाथ से डिजर्व नहीं करते। ये कहते हैं यांग वुशी ने उसे पीछे की तरफ पुश कर दिया। वह यांगचुन को पकड़ते हुए कहता है कि यांग वुशी, इतना भी एरोगेंट मत बनो। जिस पर यांग वुशी कहता है कि मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ कि असल एरोगेंसी क्या होती है। इसके साथ ही उसने अपने पास से 2 लेटर्स निकाल लिए। साथ ही वो शेनक्यो को कहता है कि मेरे पास तुम्हें सुनाने के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, चलो मैं इसे तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ। अब यांग वुशी ने पहला लेटर पढ़ना शुरू कर दिया, जिसमें लिखा हुआ था कि अब हमारा टारगेट वापस आ चुका, उसके लिए सारी अरेंजमेंट कर दी गई है। साथ ही साथ शेनक्यो को माउंट शांदू पर ही रखना। सेकंड लेटर में ये लिखा हुआ था, फाइटिंग से एक दिन पहले शेनक्यो को वो पॉइजन जरूर दे देना। शेनक्यो भी तो ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा टूट चुका था। उसे दोबारा से उस दिन की यादें आने लगी। यांग वुशी कहता है कि कितनी शर्म की बात है कि फेंग ने अपनी जान पर खेलकर हुलोंग को रोका। उन्हीं का डेसिबल बायमू सेट के साथ मिलकर उनके इमोशंस को पूरा कर रहा है। शेनक्यो वो इन सब में से किसी की बात नहीं सुनना चाहता था, इसलिए वो इन सब से कहता है कि तुम सब चुप हो जाओ। वो मास्टर कीफेंग के स्टैचू के सामने घुटनों के बल बैठते हुए कहता है कि मास्टर प्लीज मुझे माफ कर देना। और चांदो में सबको पता चल चुका कि शेनक्यो वापस आ गया, इसीलिए वो सब लोग इधर ही आ रहे थे। शेनक्यो मास्टर यांग वुशी से कहता है कि मास्टर प्लीज मुझे यहाँ से कहीं दूर ले जाएं। ये सुनकर मास्टर यांग वुशी उससे कहीं लेकर जाने लगे, जबकि यूआई पीछे से चिल्लाता ही रह गया कि कमीने इंसान, तुम इसे लेकर कहाँ जा रहे हो। यान वुशी और शेनक्यो जंगल में आ चुके थे। यान वुशी शेनक्यो से कहता है कि आखिर माउंट शांदो पर जाने का क्या फायदा हुआ, वही हुआ जो मैंने तुम्हें पहले बताया था। चलो फाइट करते हैं, तुमने बहुत ज्यादा रेस्ट कर लिया। शेनक्यो कहता है कि मैं आपके साथ बैटल किस तरह कर सकता हूँ। जिसका जवाब देते हुए यान वुशी कहते हैं कि मैंने तुम्हें इतनी देर तो रेस्ट करने दिया और तुम्हें क्या चाहिए। इसके साथ ही यान वुशी ने अपनी पावर्स को एक्टिव करते हुए शेनक्यो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए। शेनक्यो को भी अब पता चल चुका कि यान वुशी नहीं रुकने वाले, इसलिए वो तेजी से मूव करते हुए इस अटैक को डॉज कर गया। यान वुशी उस पर अपनी शूटिंग फिंगर टेक्निक से अटैक कर देते हैं। ये अटैक वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक था। साथ ही साथ वो शेनक्यो से कहते हैं क्या अभी भी तुम्हारे दिल में माउंट शांदू के लिए प्यार है या फिर खत्म हो गया। वो देख तो नहीं सकता था, लेकिन वो बड़े ध्यान से सुनते हुए यान वुशी के इस अटैक को भी डॉज कर गया। शेनक्यो अपनी ट्रू पावर्स को अनलॉक करते जा रहा था, लेकिन अभी भी वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था कि यान वुशी का मुकाबला कर सके। इसके साथ ही यान वुशी उससे कहते हैं कि तुम्हारी फैमिली, दोस्त सबने तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हें सबने धोखा दिया। क्या तुम्हारे दिल में अभी भी उनके लिए नफरत नहीं है? अगर तुम उन लोगों को मारना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इसमें मदद करूंगा। के बाद वो शेनक्यो को अपने से वापस ले आया, जहाँ वो उसे एक लिक्विड देते हुए कहता है कि इसे तुम पी लो, ये तुम्हारी आंखों के लिए बेहतर होगा। इनके उसे पीते हुए यांग वुशी से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बायफेंग जाना चाहता हूँ, बायमू और यूआई के प्लान को जानने के लिए। जिस पर यांग वुशी कहते हैं कि उनका असल मकसद गोल्डन फ्लावरिंग रिंग को ढूंढना है, सोलैरिटी तो सिर्फ हमें उलझाने का एक बहाना थी। इनके उदास होते हुए कहता है कि मास्टर ने कभी मुझे भी उस रिंग के बारे में नहीं बताया। इसके बाद ये दोनों ही खाना खाने के लिए होटल में चले गए, जहाँ लोग आपस में बात करते हुए कह रहे थे कि यहाँ एक आदमी घूम रहा है जो कि लोगों की स्किन उतार कर खुद के फेस पे लगा लेता है। यानी उन लोगों की बातें बहुत गौर से सुन रहा था। ये देखते हुए यान वुशी उसे बताते हैं कि शिनजिन हियाओ सेक्ट से बिलोंग करता है। सूरत लड़के और लड़कियां दोनों ही उसका टारगेट हैं। रनीन की डॉटर जो कि बहुत ही ज्यादा जनरस और प्यारी थी, शिनजिन ने उसे भी नहीं छोड़ा, ने उसका भी फेस उतार कर उसका पपेट बना दिया। साथ ही साथ वहाँ बैठे लोग भी यही बातें कर रहे थे कि शिनजिन बहुत ही ज्यादा इवल है, उसने बहुत ही ज्यादा बुरे काम किए हैं, लेकिन अभी तक उसे उसके किए गए बुरे कामों की सजा नहीं मिली। ये सब सुनते ही शेनक्यो के लिए वहाँ बैठना मुश्किल हो गया, इसलिए वो खड़ा होते हुए कहता है कि लीडर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, यहाँ बहुत ज्यादा शोर हो चुका है। इसके बाद ये दोनों वापस से सेक्ट आ गए। ये दोनों अभी अंदर की तरफ जाने ही वाले थे कि तभी वहाँ पे लिंगचुन पैलेस के 2 डेसिबल आ गए, जो मास्टर यांग वुशी को ग्रीट करते हुए अपना नाम बता रहे थे। मास्टर यांग वुशी ने तो उन्हें पहचान लिया था, इसलिए वो उनसे कहता है कि तुम तो मास्टर रुयान के डेसिबल हो ना, जिस पर वो बहुत ही ज्यादा प्राउड करता है।
ये तारीफ सुनकर वो बंदा कहता है कि मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ, जिस पर मास्टर यांग वुशी कहते हैं कि मैं भी यही कहने वाला था, अच्छा हुआ तुम्हें ये बात पहले से ही मालूम है। बात पर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन वो खुद पर कंट्रोल करते हुए कहता है कि मैं यहाँ मिस सू की बर्थडे के लिए आपको इन्वाइट करने आया हूँ। जिस पर मास्टर यांग वुशी एक बार फिर से उसकी बेइज्जती करते हुए कहते हैं कि अगर विवियान मुझसे मिलना चाहता है तो उसे कहो यहाँ आकर मुझसे मिल ले, ये सब क्या बकवास है। अब की बार तो वो बंदा ना रुक सका, वो आगे बढ़ते हुए यांग वुशी से कहता है कि क्या मैं आपके साथ फाइट कर सकता हूँ। ये सुनकर यांग वुशी शेनक्याओ की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि पहले तुम्हें इससे फाइट करनी होगी, अगर तुम इससे जीत गए तो फिर तुमसे मैं फाइट करूंगा। ये सुनकर वो बंदा कहता है कि मास्टर यांग वुशी आप अपने सर्वेंट से मुझे फाइट करने का कहकर मेरी बेइज्जती तो ना करें। उनका यांग वुशी शेनक्याओ से कहते हैं कि ये लोग तुम्हें सर्वेंट बोल रहे थे, क्या तुम इन्हें ऐसे ही जाने दोगे। शेनक्याओ ने तो उसे लड़ने से साफ इनकार कर दिया। वो कहता है कि मार्शल आर्ट लड़ाई करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। वुशु से मैनिपुलेट करते हुए कहते हैं कि फिर तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम्हारी रिकवरी कितनी हो गई, क्या पता तुम्हारी लड़ाई शीजिन के साथ हो जाए और तुम हार जाओ, और जिसके बाद वो तुम्हारा फेस भी पील ऑफ कर लेगा। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम इनके साथ फाइट करके अपने एबिलिटीज को जान लो। अब शेनक्याओ भी फाइट करने के लिए रेडी हो चुका। अब इस फाइट में शेनक्याओ जीतेगा या फिर ये बंदा, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा।